जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में डीएमएफटी फंड के उपयोग में हुई कथित अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों में व्यापक जांच और विशेष ऑडिट के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग ने उपायुक्तों से योजनाओं और खर्च का विस्तृत ब्यौरा मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए आरक्षित राशि का उपयोग नियमों के विरुद्ध फिजूल खर्ची या प्रशासनिक सुख सुविधाओं पर तो नहीं किया गया। जांच मुख्य रूप से योजनाओं की चयन प्रक्रिया, वित्तीय पारदर्शिता और नियमित ऑडिट के मानकों पर केंद्रित होगी, ताकि दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। झारखंड नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए रांची के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पैरोडी गीतों और अनाउंसमेंट की मांग तेजी से बढ़ी है, जहां प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए स्थानीय भाषाओं का सहारा ले रहे हैं। मेयर से लेकर पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए नागपुरी, खोरठा, हिंदी और भोजपुरी में रिकॉर्ड हो रहे इन गीतों ने लोक कलाकारों और स्टूडियो संचालकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सुखदेव नगर में आदिवासी जमीन पर बने 12 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और हेहल अंचल के सीओ से जमीन के रिकॉर्ड मांगे हैं। स्थानीय निवासियों ने जमीन के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान करने का दावा किया है, जिस पर अब अदालत 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। एसीबी पलामू की टीम ने लातेहार के गारू प्रखंड कार्यालय में कार्यरत अमीन मुनिदेव सिंह को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन संबंधी कार्य के बदले घूस मांगने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ दबोचकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। रामगढ़ के पतरातू में जियाडा की 220 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान विधायक रोशनलाल चौधरी के हस्तक्षेप और प्रभावित परिवारों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई इस कार्रवाई से लगभग 1200 घर और सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है, जिन्हें अब अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मोहलत मिली है। गढ़वा जिले के लरहरा गांव ने 400 वर्षों से चली आ रही एक अनूठी परंपरा को कायम रखते हुए आज तक गांव का एक भी मामला थाने नहीं पहुंचने दिया है, जहां ग्रामीण आपसी विवादों को पंचायत के माध्यम से ही सुलझाते हैं। आदिम जनजाति बहुल इस गांव के निवासियों का मानना है कि मिल बैठकर निर्णय लेने से न केवल समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि सामाजिक भाईचारा भी बना रहता है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर पारंपरिक रूप से बाबा मंदिर और माता पार्वती मंदिर के शिखरों से पवित्र पंचशूल उतारे गए, जिसके साक्षी हजारों श्रद्धालु और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बने। शनिवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद इन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद ही मंदिर में गठबंधन की विश्व प्रसिद्ध परंपरा दोबारा शुरू हो सकेगी। रांची के अनगड़ा हुंडरू फॉल मार्ग पर एक अनियंत्रित सीमेंट लदे ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे कार पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। संयोगवश घटना के समय कार सवार गाड़ी से बाहर थे, जिससे एक बड़ा जानलेवा हादसा टल गया और पुलिस ने क्रेन की मदद से रास्ता साफ कराया। जमशेदपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी 2026 को सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और शिव बारात को देखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि आम यात्रियों की सुविधा के लिए बस सेवाओं को इस पाबंदी से मुक्त रखा गया है। सरायकेला नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव के समर्थन में पूर्व अध्यक्ष रानी अरुणिमा सिंहदेव अस्वस्थ होने के बावजूद व्हीलचेयर पर बैठकर घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। 2 बार अध्यक्ष रह चुकी रानी अपने प्रशासनिक अनुभव और राजघराने के प्रभाव के साथ मतदाताओं से विकास के मुद्दों पर समर्थन मांग रही हैं, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। रामगढ़ के माइंस में आंदोलनकारी मजदूरों के बीच पहुंचे पूर्व विधायक योगेंद्र साव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा रैयतों पर कथित फर्जी मुकदमे और नोटिस भेजने के खिलाफ सेंधरा हिंसक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साव ने कंपनी पर प्रशासन का दुरुपयोग कर स्थानीय लोगों को डराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उनके इस कड़े बयान से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। रांची में देर रात माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी के निर्देश पर सभी संवेदनशील स्थानों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक जिग जैग बैरियर लगाकर सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। खुद एसएसपी ने आला अधिकारियों के साथ शहर का रात भर निरीक्षण किया और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि बिना जांच के कोई भी वाहन बैरियर से न गुजरने पाए। झारखंड में फिलहाल मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां सुबह शाम और रात में न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं दोपहर में पारा 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से हल्की गर्मी महसूस की जा रही है।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आने की संभावना जताई है, जिससे पठारी और जंगली इलाकों में ठिठुरन और बढ़ सकती है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु चिन्हित जमीन पर करीब 130 अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, ताकि कैट 2 लाइटिंग सिस्टम और पैरेलल टैक्सी ट्रैक जैसे रुके हुए कार्यों को पूरा किया जा सके। जमीन खाली होने के बाद सुरक्षा काउंटर, एयरलाइंस गेट और टर्मिनल की सुविधाओं में भारी विस्तार किया जाएगा, जिससे कम दृश्यता में भी विमानों का सुरक्षित हवाई संचालन संभव हो सकेगा। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत राज्य के प्रमुख अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के नवीनीकरण हेतु 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। इस फंड से गोड्डा और दुमका सदर अस्पतालों का जीर्णोद्धार होगा, रांची में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनेगी और धनबाद व पलामू के मेडिकल कॉलेजों में नई संरचनाओं व उपकरणों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। इन दिनों झारखंड के सरकारी अस्पतालों विशेषकर सदर और रिम्स में व्यवस्था बेहद दयनीय नजर आ रही। विगत महीने ही एक CHO यानी स्टाफ नर्स अपना डिलीवरी ऑपरेशन करवाने रांची के सदर अस्पताल में आई थी, मगर ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर ने अन्य प्रशिक्षुओं को दिखाने के लिए कि ऑपरेशन कैसा होता है, ये डेमो देने के क्रम में ऐसी लापरवाही करी कि उस नर्स की जान चली गई। उसके बाद CHO संगठन की अध्यक्ष ने इस पर आवाज उठाई तो उसे विभिन्न प्रकार से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा, ताकि किसी किस्म की जांच ना हो और सारे दोषी बच जाएं। ऐसे में इलाज कराना झारखंडी जनता के लिए कितनी खतरों से भर काम है, समझ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर करोड़ों रुपए VIP बंगलों और जिम पर खर्च करने का आरोप लगाते हुए सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने दुमका के खतरनाक स्कूल भवनों का हवाला देते हुए मांग की है कि विज्ञापनों और फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर बच्चों की सुरक्षा हेतु स्कूलों की तुरंत मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बोकारो के DC और DDC ने नावाडी स्थित कंचकिरो परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां लापरवाही पाए जाने पर 4 वीक्षकों को ड्यूटी से हटाने और केंद्राधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया गया। DC अजय नाथ झा ने CCTV कैमरों की कमी और अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कदाचार या प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव के बाद JMM इंडिया गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना सकती है, जिसकी पूरी पटकथा तैयार हो चुकी है। इस बयान को मेदिनीनगर मेयर चुनाव में JMM द्वारा त्रिपाठी की बेटी को समर्थन न देने से उपजी नाराजगी और स्थानीय सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी विनय कुमार सिंह को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया है, जिन्हें शराब घोटाले और गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि वे जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और पूर्व पार्टनर द्वारा दर्ज कराए गए पुराने मामलों की जांच अब भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी है। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़ने के दौरान 40 वर्षीय विनोद मिश्रा हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और रेलवे परिसर में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बोकारो के बालीडीह में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण ग्रामीणों ने चाय उत्पादों का प्रचार कर रही एक महिला को संदिग्ध समझकर बंधक बना लिया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित बचाया। पुलिस जांच में महिला की पहचान राजरगंज निवासी मनीषा देवी के रूप में हुई और उनके पास कंपनी से जुड़े वैध दस्तावेज मिलने के बाद बच्चा चोरी की सूचना पूरी तरह निराधार साबित हुई। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शाहपुर पुल के पास खाद की बोरियों के नीचे छिपाई गई करीब 90 लाख रुपए मूल्य की 875 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा और छपरा के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक और GPS यंत्र जब्त किया है। साथ ही शराब तस्करी के इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। कोडरमा पुलिस ने सतगावा के एक सरकारी स्कूल में छापेमारी कर जहानाबाद निवासी रामेश्वर प्रसाद को 4 देशी कट्टों और 5 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मजदूरी छोड़ बिहार से हथियार लाकर सतगावा गोविंदपुर इलाके में बेचने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम बनाकर दबोच लिया। चाईबासा के झींकपानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास खेतों में लगी भीषण आग को स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर और सीमित संसाधनों की मदद से काफी हद तक नियंत्रित कर लिया। बाद में सूचना पाकर पहुंचे ACC अदानी ग्रुप के अग्निशमन वाहन ने आग को पूरी तरह बुझाया, जिससे पास की बस्ती और घरों में होने वाला एक बड़ा नुकसान टल गया। हजारीबाग के चूरचू प्रखंड में गुरुवार देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने भारी उत्पात मचाते हुए 2 मासूम बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 और कुल 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। इस हृदयविदारक घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग ने प्रभावित परिजनों को जल्द मुआवजा देने तथा हाथियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की है। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल के पास शुक्रवार को झारखंड के कुख्यात डॉन अखिलेश सिंह के गुरु विक्रम शर्मा की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
हमलावरों ने जिम से लौटते समय उसकी रेकी कर करीब से 3 गोलियां मारी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पुराने आपराधिक संबंधों के आधार पर सुनियोजित हत्या की जांच कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बांग्लादेश के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली तारिक रहमान की सरकार से भारत के साथ संबंधों में स्थिरता और सुधार की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से उनकी पार्टी बीएनपी का रुख भारत के प्रति नर्म नहीं रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में गठबंधन की मजबूरी न होने और युवाओं की रोजगारपरक अपेक्षाओं के कारण रहमान को अपनी मां खालिदा जिया की पुरानी कट्टरपंथी विचारधारा के बजाय भारत के साथ सकारात्मक और विकासोन्मुखी रिश्ते बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ और 2 केंद्रीय सचिवालय इमारतों, कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन कर इन्हें भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जर्जर हो चुकी पुरानी इमारतों को संग्रहालय में बदला जाएगा, जबकि नए परिसर विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्प के साथ आधुनिक जरूरतों को पूरा करेंगे। अररिया में नर्सिंग होम की जांच के दौरान एडीएम द्वारा एक डॉक्टर को थप्पड़ मारे जाने के बाद जिले के सभी निजी चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। घटना के दौरान डॉक्टर समर्थकों द्वारा अधिकारियों को बंधक बनाने और दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद आईएमए ने कड़ा रुख अपनाया है, जबकि प्रशासन मामले की जांच और शांति बहाली की कोशिशों में जुटा है। साईनगर शिरडी काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस में लातूर के इमरान बाबू सैयद ने धार्मिक पहचान, दाढ़ी और टोपी के आधार पर 5 लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एक चश्मदीद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पिटाई का कारण धार्मिक न होकर आरोपी द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ की गई कथित छेड़खानी थी, जिसे वह धर्म कार्ड का नाम देकर छिपा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच अधिकारियों की सूची को लेकर विवाद जारी है, जिसमें आयोग ने 2000 कर्मियों की विस्तृत जानकारी न मिलने की शिकायत की है। आयोग का दावा है कि राज्य द्वारा भेजी गई सूची में 500 ऐसे नाम भी शामिल हैं जो पहले से एरो के रूप में कार्यरत हैं, जिस पर भाजपा ने ममता सरकार पर अदालत में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज जेरल्ड आर फोर्ड को वेनेजुएला से हटाकर मिडिल ईस्ट की ओर कूच करने का आदेश दिया गया है, जहां यह अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिकी सैन्य शक्ति को दोगुना करना है, जिसके कारण इस जहाज पर तैनात नौसैनिकों की घर वापसी में अब और देरी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई 90 मिनट की सकारात्मक फोन वार्ता के बाद ट्रंप ने अप्रैल में चीन जाने और जिनपिंग द्वारा साल के अंत में व्हाइट हाउस आने की घोषणा की है। इस रणनीतिक वार्ता का मुख्य केंद्र व्यापार रहा, जिसमें चीन ने अमेरिका से 100% टैरिफ हटाने, हाईटेक चिप्स पर से प्रतिबंध खत्म करने और ताइवान के मुद्दों पर दखल न देने की मांग रखी है। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने महिला शिक्षकों के गृह जिले में तबादले पर सकारात्मक निर्णय लेने और मातृत्व अवकाश के दौरान हर महीने नियमित वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश (CCL) की मांग पर गंभीरता दिखाते हुए अगले 15 दिनों के भीतर इस पर अंतिम फैसला लेने की बात कही है। भागलपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1.20 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड मो गुफरान को मधुबनी से गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पीड़ितों को डराकर करोड़ों की रकम दुबई और अन्य देशों में ट्रांसफर करता था, जिसकी जांच के लिए पुलिस अब अन्य सदस्यों और उनके बैंकिंग नेटवर्क को खंगाल रही है। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।